The video is a work of imaginary. There is no connection with the real idol's life with my fiction. It's the purpose of entertainment. It should not be taken seriously. This is a real fan fiction channel, voice and voice up. The beats, GIF, and music are not mine. The credit goes to the original creators. I own the storylines, voice, and the editing. If you have complaint about something or found your content is being used in an incorrect way, comment in video or email me. Wait, if you are new, then don't skip. I don't want you to regret to follow me or read my FF without knowing about this. I'm not good at English grammar, kindly ignores my mistake in spelling. Also, I don't get time to check. And second, it's not my first language. I am not good at adding emotions in my story, but I try to make this story in an easy way so you would understand it. Most important, I will change the bottom top by my mood. People like Cook as top more than tie, but sometimes the characters suit tie as well. Know this song, use your own playlist while reading my fiction. Hope you all enjoy my story and support me as well. See you soon in my next story. रात के घने अंधेरे में ठंडी हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। एक लड़का जो गहरी नींद में सो रहा था, वो अचानक से कुछ आवाज़ों की सुनकर उठ जाता है। वो आलसी होकर आंखें खोलता है और चेहरे पर से कंबल हटाता है। वो एक प्यारा सा रैबिट जैसे दिखने वाला लड़का था। वो बहुत थका हुआ था। कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था। वो खड़ा होता है और घड़ी की तरफ देखता है। अभी रात का 11:30 हो रहा था, जो कि अजीब बात थी। इतनी रात को कौन आ सकता है? वो नीचे जाता है और मेन डोर की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। वो पूछता है कौन है, पर उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। वो फिर से पूछता है क्या यहाँ कोई है, और उसे फाइनली रिस्पॉन्स मिलता है, जंगू का, ये मैं हूँ। जंगू बहुत शॉक रह जाता है और जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। उसके सामने में उसका ह्यंग था, जंगू का बेल्ट ह्यंग, जो कि पूरी तरह से भीगा हुआ था। जंगू ने कहा, ह्यंग आप वापस कब आए? तयंग उसे जवाब देता है, बस अभी। जंगू को कुछ अजीब लगता है क्योंकि तयंग थोड़ा परेशान दिख रहा था। कुछ तो हुआ है। जंगू ने कहा, पहले आप चेंज कर लीजिए वरना ठंड लग जाएगी। जंगूक ने नोटिस किया कि तायंग खड़ा का खड़ा ही रहा था। उसने तायंग का टेम्परेचर चेक किया। उसके चिक्स बहुत ही ठंडे थे। जंगूक ने कहा, ह्यंग आप तो बहुत ही ठंडे हो। तायंग ने कहा, जंगूक मुझे माफ़ करना। जंगूक ने कहा, आप मुझे डरा रहे हैं। फॉर गॉड सेक आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो तायंग को चेयर पर बैठाता है और उसके बालों को पोंछने लगता है। फिर वह बोलता है, आप तो इस वीक बिजी थे ना? तायंग अचानक से जंगूक से लिपट जाता है। जंगूक सरप्राइज रह जाता है। फिर बोलता है, आप थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हैं। तायंग कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? जंगूक बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे याद है, वो मेरे फ्रेंड्स की मैरिज एनिवर्सरी थी। आप पेरेंट्स के साथ आए थे। बाद में मुझे पता चला कि आप मेरे न्यू क्लासमेट हैं एंड देखिए अब आप मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ रूममेट भी हैं। धीमी आवाज़ में बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत थे और अभी भी हो। मुझे तुमसे दूर जाने का मन नहीं करता। इससे पहले कि जंगूक तायंग के अजीब बिहेवियर के बारे में कुछ पूछ पाता, उसके फ़ोन की रिंग करने लगती है। जंगूक बोलता है, आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं बस अभी आया। वो ऊपर के रूम में जाता है। वो इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं था। हेलो, यह चियांग हॉस्पिटल है। मुझे बताते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है। आज हान हाईवे रिवर पर एक बुरा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें किम तायंग नाम के इंसान की मौके पर ही मौत हो गई है। वो ये बात सुनकर हैरान और परेशान रह जाता है। अगर ये एक प्रैंक कॉल है तो भी ये कोई मजाक नहीं है। जो गुस्से में कहता है, ये किस तरह का मजाक है? वो फ़ोन को बेड पर फेंक कर लिविंग रूम की तरफ भागता है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई उसे चाकू से दिल पर वार कर रहा हो। जो घबराते हुए बोलता है, नहीं, ह्यंग बिल्कुल सही है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। जंगूक तायंग को आवाज़ देता है, ह्यंग कहाँ हो आप? चारों तरफ देखने पर तायंग एक फोटो की तरफ देख रहा होता है। जंगूक दौड़ते हुए तायंग को जोर से गले लगा लेता है। उसे डर था कि कोई उसे कि ह्यंग को उसे दूर ले जाएगा। जंगूक ने रोते हुए कहा, मुझे पता था कि ये बस एक मजाक था।
आप तो मेरे सामने हो। वो थोड़ा पीछे होता है ताकि वो ताइयों को देख सके। फिर जब उसकी आंखें ताइयों के चेहरे पर पड़ती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। खून की कतार ताइयों के बालों के अंदर से आ रही थी। उसके गले में चोट की निशान थी और उसका चेहरा नीला होता जा रहा था। जंगकुक को इतना बड़ा सदमा लगा कि वो ज़मीन पर गिर गया। यहाँ क्या चल रहा था? ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? जंगकुक ने हिम्मत करके पूछा, यंग आप ठीक है ना? तायंग, जो कि अब पूरी तरह से खून में लथपथ हो चुका था, वो जंगकुक को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जंगकुक का सीना, जो कि बहुत ही बुरी तरह से दर्द कर रहा था। तायंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो और तुम्हारा शुक्रिया हर चीज़ के लिए। जो वो होश में आता है और जल्दी से खड़ा होता है। तायंग को पकड़ने के लिए वो आगे बढ़ता है, बट वो तायंग को छू भी नहीं पाता। तायंग धीरे धीरे हवा में गायब हो रहा था। तायंग धीरे धीरे हवा में गायब हो रहा था। उसकी आंखों में दर्द था। जंगकुक ने बहुत कोशिश की पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसने सोचा था कि वह तायंग के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेगा। वो तायंग को पकड़ना चाह रहा था पर उसके चक्कर में वो फिर से ज़मीन पर गिर जाता है। वो चिल्लाता है, रोता है पर कुछ भी नहीं कर पाता। जंगकुक का पूरा बदन काँप रहा था। तभी एक आवाज़ आती है जो कि क्लॉक की थी और अब क्लॉक में 12 बज रहा था। जंगकुक इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। जंगकुक जब जागता है तो वो बहुत घबराया हुआ था। वो चारों तरफ तायंग के लिए देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं था। उसका बदन अचानक से कांपने लगता है जब उसे सब कुछ याद आता है। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, यंग मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जंगकुक जल्दी से खड़ा होता है तब वो रियलाइज़ करता है कि वो अपने पेट पर था। वो अपनी डरी हुई आंखों से चारों तरफ देखता है जब उसे डोर नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो अपने कांपते हुए कदमों से थोड़ा आगे बढ़ता है एंड बोलता है, अभी इस वक्त कौन हो सकता है? वो थोड़ा टाइम सोचता है फिर वो टाइम की तरफ देखता है। अभी रात के 11:40 हो रहा था, जबकि लास्ट टाइम वो जब जागा था तब वो 11:30 हो रहा था। उसकी घबराहट बढ़ने लगती है। डोर नॉकिंग की आवाज़ भी तेज़ होने लगती है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह डाउन स्टेयर जाके चेक करे कि कौन है। सडनली उसके फ़ोन रिंग होने लगता है। वो बेचैन हो जाता है क्योंकि वो नंबर फिर से किसी अननोन पर्सन का था। जंगकुक को पैनिक अटैक आने की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाता है। अगर उसने एक नाइटमेयर देखा था तो वह रियलिटी में भी रिपीट होने वाला था। उसका प्यारा यंग उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता है। ये वन शॉट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इसका स्पेशल एपिसोड चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.